मेजर सनी अपने सारे कमांडोज के साथ टारगेट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अब वो सुबह होने का वेट कर रहे हैं और उन्हें दिखाई देता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे बागियों की एक टोली आकर वहां पर घूम रही है और हवा में फायर करते हुए निकल जा रही है। अब मेजर सनी सुबह होने का वेट कर रहे हैं और वो ये सब देखकर प्लान बनाते हैं कि सुबह 4 बजे अटैक किया जाएगा। वो कमांडोज को 2 टीम में बांटते हैं और एक टीम पीछे से कवर फायर देने का काम करेगी और उसके साथ जो 2 टीमें हैं वो सामने से डायरेक्ट ऑफेंसिव अटैक करेंगी कैंप पर। अब मेजर सनी को ये भी मालूम है कि 5 बजे ये अलगाववादी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। इन अलगाववादियों ने अपना ब्रेकफास्ट तो तैयार करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये इनकी ज़िंदगी का लास्ट ब्रेकफास्ट होने वाला है। अब ये जो 2 टोलियाँ थी जो सामने से अटैक करने वाली थी, इन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली। पेट के बल लेट के रेंगते रेंगते इन्होंने कैंप की तरफ जाना स्टार्ट किया। उसके बाद पीछे से दूसरी टीम भी अपना पोजीशन ले चुकी थी। इन्होंने कैंप के अराउंड एक सेमी सर्कल फॉर्म कर दिया और बैकअप वाली टीम पीछे खड़ी थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर रहकर वेट किया। जैसे ही सुबह के 5 बजे मेजर सनी के इशारे पर इनके 2 कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से 2 रॉकेट्स लॉन्च किए इनके कैंप पर और कैंप वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। इससे जो संतरी के 2 पोस्ट होते हैं वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। सारे अलगाववादियों के होश उड़ गए क्योंकि उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है और इसी से शुरुआती 25 मिनट में तो वो कुछ नहीं कर पाए और इसी तरीके से इन कमांडोज ने बहुत ही अच्छे तरीके से पहला कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले ही कैंप में इन अलगाववादियों के 6 लोग मारे गए। ये सारे बागी मारे गए। उसके बाद इन्होंने दूसरी कैंप की तरफ जाना प्रोसीड किया, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस से मिले रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंप्स के नीचे बंकर्स नहीं होने वाले थे। अब क्योंकि पहला कैंप डिस्ट्रॉय हो चुका था, दूसरे कैंप के लोग भी आगाह हो चुके थे और उन्हें ये पता चल चुका था कि अब उनके ऊपर भी अटैक होने वाला है, तो दूसरे कैंप में बंकर में छुपे लोगों के ज़रिए फायरिंग होने लगी। लेकिन सारे कमांडोज ने इसका जाबाजी से सामना किया और दूसरे कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब तीसरे कैंप की तरफ ये लोग बढ़े तो मेजर सनी को इन छोटे मोटे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत होने से क्या ही नुकसान होने वाला था। उन्होंने वापस से अपने कमांडोज को इशारा किया और फिर उन्होंने ग्रेनेड्स की मदद से, रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से, मशीन गन्स की मदद से उन बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बंकर डिस्ट्रॉय होने के बाद अब ये आधा कैंप तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका था। कुछ इसी तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा फिल्म सोल्जर 2 में, जिसमें लीड रोल में होने वाले हैं बॉबी देओल। और अब कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो तीसरे कैंप की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही होती है और कुछ गोलियां तो मेजर सनी के हेलमेट को छूकर निकल जाती हैं। कुछ इसी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर मेजर सनी अपने 20 कमांडो की टोली जो कि सामने से अटैक कर रही थी और 24 कमांडोज की टोली जो कि पीछे से बैकफायर दे रही थी, उनके साथ तीसरे कैंप की तरफ कूच करते हैं और तीसरे कैंप को भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कवर कर रखा है और इस पर फायरिंग जारी है। दोस्तों, सोल्जर 2 में भी कुछ इसी तरीके का प्लॉट आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें मेजर सनी यानी कि बॉबी देओल अपने आप को खतरे में डालेंगे, अपने कमांडोज के साथ टीम लीड करेंगे और किस तरीके से अपने देश के दुश्मनों से बदला लेंगे। कुछ इसी तरीके से ये तीसरा कैंप भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके बाद ये सारे अलगाववादी मारे गए। इस तरीके से मेजर सनी ने अपने देश में जो हमारे 18 सैनिक शहीद हुए थे उनका बदला लिया। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वहीं पर थोड़ी देर रुक जाए या फिर वापस चले आए। लेकिन मेजर जनरल रावत का उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो वो वापस आ जाए अपनी टीम के साथ। एक भी कमांडो को एक भी खरोच नहीं आई थी और इस तरीके से ये पूरा मिशन कंप्लीट करके, ऑपरेशन सनराइज कंप्लीट करके मेजर सनी अपनी टीम के साथ वापस इंडिया आ गए और पूरे देश को ऑपरेशन सनराइज के बारे में बता दिया गया। तो दोस्तों, सोल्जर 2 में मेजर सनी और उनके कमांडोज की दास्तां एक अलग ही लेवल पर दिखाई जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं सोल्जर 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपकी होस्ट आज की वीडियो में इजाज़त चाहती हूँ आपसे। नमस्कार।